सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे की राशि मेष है तो क्या समस्याएं हैं परीक्षा की और क्या समाधान है। मेष राशि के जो बच्चे होते हैं आप देखेंगे कि परीक्षा के समय उनका मन विशेष रूप से चंचल हो जाता है। परीक्षा के समय उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता है। आता सब है लेकिन चंचलता की वजह से इनका कंसंट्रेशन बिगड़ता है और सिली मिस्टेक्स करके, छोटी छोटी गलतियां करके ये अपने परिणाम को खराब कर लेते हैं। तो बेहतर ये होगा कि बच्चे को बोलें, अगर आपका बच्चा मेष राशि का है तो रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाए या सूर्य देव के दर्शन करे और सूर्योदय के पहले अगर सुबह उठ के थोड़ी पढ़ाई करना शुरू कर दे मेष राशि का बच्चा तो बहुत ही अच्छा होगा। परीक्षा देने के लिए घर से निकलते समय गुड़ खा करके जाइए। अगर आपके बच्चे की राशि मेष है और वो परीक्षा देने के लिए घर से निकल रहा है तो उसे हर परीक्षा वाले दिन गुड़ खिला करके भेजिएगा, सूर्य को नमस्कार करवा करके भेजिएगा। आपके बच्चे को परीक्षा में अच्छी सफलता अवश्य मिलेगी। वृषभ राशि, अगर आपके बच्चे की राशि वृषभ है तो ये परीक्षा के समय कहीं ना कहीं इनके मन में दुविधा रहती है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, सफल ना हो पाऊं तो क्या होगा। मैंने जो जो पढ़ाई की है अगर परीक्षा में नहीं आया तो क्या होगा, या परीक्षा में परिणाम सही नहीं आए तो क्या होगा। तो परीक्षा के समय आने वाले रिजल्ट को लेके, आने वाले चीज़ों को लेकर के इनके मन में दुविधा रहती है, कंफ्यूज रहते हैं, दुविधा बनी रहती है। हालांकि देखिए वृषभ राशि के जो बच्चे हैं वो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और अच्छे नंबर पाते हैं, बहुत मेहनती होते हैं वृषभ के बच्चे। लेकिन दुविधा की वजह से अक्सर इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए वृषभ राशि के जो बच्चे हैं वो परीक्षा के दौरान हल्के हरे रंग का रुमाल अपने साथ में रखें। ग्रीन कलर का एक रुमाल, लाइट ग्रीन कलर का अपने साथ में आप रखिए, अपने साथ में परीक्षा में ले जाइए। और परीक्षा के लिए जब आप जाने लगेंगे तो अपने घर से हरी सौंफ खा करके अगर आप निकलेंगे परीक्षा देने के लिए तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। देखिए ये उपाय तब काम करेंगे जब आपने पढ़ाई की हो। आपने कोई पढ़ाई लिखाई की ही नहीं है तो केवल उपायों से लाभ नहीं होगा। तो यानी आपको पढ़ाई भी करनी है और उपाय भी करना है। जब पढ़ाई करने के साथ साथ आप उपाय करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपके परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जो बच्चे होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़ी बुद्धिमान राशि है मिथुन। लेकिन अति विश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। अति विश्वास से इनको परीक्षा में नुकसान हो जाता है। अति विश्वास की वजह से आते हुए पेपर में गड़बड़ी कर देते हैं, आते हुए सवाल गलत हो जाते हैं। अति विश्वास में इनको परीक्षा में बहुत नुकसान हो जाता है। तो मिथुन वाले ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, सामान्य कॉन्फिडेंस से चलें, सामान्य तैयारी करें, उसी से सफल हो जाएंगे। परीक्षा की अवधि के दौरान अधिक से अधिक सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें।
जितना ज्यादा वाइट कलर के सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपकी राशि मिथुन है तो आप सफेद कपड़े पूरे एग्जामिनेशन में पहनिए। एग्जाम के समय तो खैर देखिए स्कूल ड्रेस पहन के जानी होती होगी, अगर ऐसा है तो ड्रेस पहन के जाइए, सफेद रुमाल साथ में रखिए, और अगर कोई भी कपड़ा पहन के जा सकते हैं तो अपर आउटफिट में कमर के ऊपर आप सफेद वस्त्र पहन करके जाइएगा, सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। और परीक्षा के लिए जाते समय दही खा करके जाइएगा। अगर आपकी राशि मिथुन है तो परीक्षा के समय दही खा करके जाएं और सफेद रुमाल अपने साथ में रखें या सफेद कपड़ों का प्रयोग ज्यादा करें तो आपको लाभ होगा। कर्क राशि, देखिए अगर आपका बच्चा कर्क राशि का है तो बड़ा इमोशनल है, बड़ा सेंटिमेंटल है, बड़ा भावुक बच्चा है, बड़ा भावनात्मक बच्चा है। इसीलिए कर्क राशि के जो बच्चे होते हैं अमूमन वो घबराहट में या परेशानी में या तनाव में छोटी छोटी गलतियां परीक्षा में कर देते हैं, परीक्षा को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और छोटी छोटी गलतियां इनसे परीक्षा के समय में हो जाती हैं और इसी वजह से ये असफल हो जाते हैं अपने घबराहट और बेचैनी के कारण। अगर आपका बच्चा या बच्ची कर्क राशि की है या कर्क राशि का है तो उसे मेंटली बहुत सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कर्क राशि के बच्चों को हमेशा माता पिता का, अपने मित्रों का अच्छा सपोर्ट चाहिए और अगर अच्छा सपोर्ट इनको मिल गया तो ये परीक्षा में बड़ी सफलता पाते हैं। अब परीक्षा के दौरान कर्क राशि के बच्चे क्या करेंगे? मंगल को आपको मजबूत करना है क्योंकि मंगल आपके लिए बड़ा अहम है और परीक्षा के दौरान आप रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा और अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते हैं तो हनुमान चालीसा सुन लीजिएगा। अगर आप रोज प्रातः हनुमान चालीसा पढ़ें या सुने और आपकी राशि कर्क है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपसे छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी और आप बेहतर सफलता पा सकेंगे। जब आप परीक्षा के लिए जाने लगें उस समय मसूर की दाल खा के जाइएगा। लाल मसूर की दाल के 2-4 दाने आप चबा करके चले जाइएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जिन बच्चों की बच्चियों की राशि कर्क है वो परीक्षाओं में हनुमान जी की पूजा करें, बहुत अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परीक्षा दे पाएंगे। सिंह राशि, अगर आपका बच्चा सिंह राशि का है तो आप ये जानते होंगे कि आपका बच्चा आजकल बड़ी मेहनत कर रहा है, देर रात तक पढ़ता है, सुबह जल्दी सो के उठता है, फिर पढ़ता है। यानी सिंह वाले जो बच्चे हैं वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कहाँ पर मेहनत करनी है। इनको एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है कि देखो तुम हिंदी में थोड़ा कम समय दो, मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा समय दो, सोशल स्टडीज़ में एवरेज समय दो। ये कैसे मेहनत करनी है और कहाँ पर मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है ये सिंह वाले नहीं समझ पाते। सिंह के बच्चे जो होते हैं मेहनती बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन इनको एक सही डायरेक्शन चाहिए, एक सही आदमी चाहिए जो इनको बताए कि कब क्या और कैसे पढ़ना है। अगर इनको लक्ष्य पता चल जाए कि मुझे इतना समय मैथ्स पे देना है, इतना समय हिंदी पे, इतना समय अंग्रेजी पे और इस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी है तो निश्चित रूप से लाभ होगा। सिंह वाले बच्चे बड़े मेहनती हैं, लेकिन उनके माता पिता की जिम्मेदारी ये है
कि ऐसे बच्चों को डायरेक्ट करते रहें, ऐसे बच्चों को देखते रहें कि उनकी मेहनत कहीं व्यर्थ ना हो जाए। अगर आपके बच्चे की राशि सिंह राशि है तो बच्चे को कहिए कि सूर्य को रोज सुबह हल्दी मिला करके बच्चा जल चढ़ाएगा। स्कूल जाने के पहले, परीक्षा के लिए जाने के पहले हल्दी मिला करके अगर बच्चा जल चढ़ाए और उसके बाद जाए तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा शानदार रहेगा। और परीक्षाओं में अगर वो सूर्य देव की पूजा करेगा तो उसका लक्ष्य डिसाइड होगा, कम प्रयास में ज्यादा सफलता पाएगा। अगर आपके बच्चे की राशि सिंह है तो जितनी परीक्षाएं हैं, हर परीक्षा में उसे पीली सरसों खा करके निकलना चाहिए। पीली सरसों के कुछ दाने अगर आपका बच्चा खा करके निकलता है, प्रभु का स्मरण करके निकलता है, तो बच्चे की सफलता की संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के बच्चे सामान्यतः बुद्धिमान भी होते हैं और मेहनत भी करते हैं, लेकिन इनके ऊपर अक्सर देखा गया है कि परीक्षा में प्रेशर बहुत पड़ता है। इनके माता पिता ही प्रेशर बना देते हैं कि तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें इंजीनियरिंग में जाना है, तुम्हें ये पढ़ाई करनी है, तुम्हें वो पढ़ाई करनी है। कन्या वाले जो बच्चे होते हैं वो अपने हिसाब से बड़ा सही चलते हैं, लेकिन उनके ऊपर दबाव डाला जाता है उनके माता पिता से, उनके शिक्षकों से, और जिस दबाव की वजह से वो घबरा जाते हैं, उनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। देखिए, कन्या राशि के बच्चे के जो माता पिता हैं उनको मैं बता दूं कि आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अच्छी मेहनत कर रहा है, उसके ऊपर दबाव मत बनाइए वरना परिणाम बुरे होंगे। अब आपके बच्चे की राशि कन्या है तो बच्चे को मैं कहूँगा कि आप अपने बच्चे से कहिए कि रोज़ शाम को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाए, और अगर बच्चा नहीं कर पाता तो उसके माता पिता में से कोई भी रोज़ शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाइए और प्रार्थना करेंगे माता पिता कि बच्चे की शिक्षा में उन्नति हो। और जब बच्चा परीक्षा देने घर से निकलेगा, बच्चे की राशि कन्या है, तो बच्चा लौंग खा करके जाएगा। एक लौंग या लौंग का छोटा सा टुकड़ा ये चबा करके, खा करके बच्चा अगर परीक्षा के लिए जाएगा तो ज़्यादा सफल होगा। वैसे मैं बता दूं कि कन्या वाले जिनके बच्चे होते हैं, ऐसे माता पिता को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने हिसाब से बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन दबाव बनाना अच्छा नहीं है। अपने बच्चे पर किसी तरह का प्रेशर मत बनाइए, उसको मेंटली सपोर्ट करने की कोशिश करिए, वो बिना किसी प्रेशर के भी अच्छे रिजल्ट्स ले आएगा। अब जानते हैं कि तुला राशि की स्थिति कैसी है। अगर आपके बच्चे की राशि तुला है तो बच्चे की परीक्षा के समय का हाल कैसा रहता है और क्या उपाय करना चाहिए। तुला राशि की अगर बात करें, तुला राशि के बच्चों की बात करें, तो देखिए, आपको परीक्षा के समय में तनाव हो जाता है कि मेरी ये तैयारी नहीं है, मेरी वो तैयारी नहीं है, और इस चक्कर में मामला बिगड़ जाता है, आपकी सेहत खराब हो जाती है। तो तुला राशि अगर आपके बच्चे की है तो आप अपने बच्चे से कहिए कि जितना तुमसे हो सके अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करो, पूरा प्रयास करो, और रिजल्ट को लेकर के या आने वाले समय को लेकर के तनाव मत पालो। उसको ये भरोसा दिलाइए कि आने वाले समय में किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो परीक्षा के समय बहुत तनाव मत पालें, ज़्यादा बेहतर होगा। और आप ऐसा करिए, माता पिता अगर आप हैं और आपके बच्चे की राशि तुला है, तो शनिवार को मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में, अपने बच्चे को एक लोहे का छल्ला पहना दें, या लोहे का एक छल्ला काले धागे में डाल करके बच्चे के गले में पहना दीजिएगा, अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जब बच्चा परीक्षा के लिए निकलने लगेगा घर से, तो काले तिल के 2-4 दाने खा करके तब घर से निकलेगा, तो बच्चे के लिए अच्छा होगा। तुला राशि के जो बच्चे हैं वो परीक्षा के समय में घबराएं नहीं, बीमार ना पड़ें,
और अपनी तैयारी को लेके परेशान ना हो, इसके लिए तुला राशि के बच्चों के जो माता पिता हैं उनको ध्यान देना, उनको मैनेज करना, उनको समझना ज़रूरी होगा कि आपके बच्चे पे पूरा ध्यान दिया जाए ताकि परीक्षा के समय उसकी सेहत तनाव की वजह से खराब ना हो। वृश्चिक राशि, अगर आपके बच्चे की राशि वृश्चिक है तो मैं बता दूं कि परीक्षा के समय आपके बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, या तो बहुत ऊपर रहता है या तो बिल्कुल नीचे रहता है। कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता है या बिल्कुल नीचे चला आता है, ऐसा दिखाई देता है वृश्चिक वाले बच्चों के ऊपर। ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना भी ठीक नहीं है और लो कॉन्फिडेंस होना भी ठीक नहीं है। तो वृश्चिक वाले जो बच्चे हैं वो परीक्षा के दिनों में ज़्यादा तेल मसाले का सेवन ना करें, तेल मसालों का सेवन कम से कम करें। सुबह और शाम खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते खाएंगे। अगर आपके बच्चे की राशि वृश्चिक है तो आप अपने बच्चे को खान पान में कंट्रोल करिए। रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के खिलाइए और कोशिश करिए कि आपका बच्चा परीक्षा के दिनों में नारियल पानी, दूध, जूस यानी लिक्विड चीज़ों का सेवन ज़्यादा करे। और अगर आपके बच्चे की राशि वृश्चिक है तो परीक्षा के लिए निकलते समय आप अपने बच्चे को 1-2 दाना चने की दाल खिला दीजिएगा। चने की दाल के 1-2 दाने खा करके निकलेगा तो उसके लिए बेहतर होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले बड़े इंटेलिजेंट और बड़े मेहनती दोनों होते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है ना तो ये हिलने लगते हैं। धनु राशि के जो बच्चे हैं परीक्षा के समय में कंसंट्रेशन की समस्या से, एकाग्रता की समस्या से जूझने लगते हैं। वैसे उनकी तैयारी, एकाग्रता सब बेहतर होती है, लेकिन परीक्षा के समय में इनका कंसंट्रेशन, इनकी एकाग्रता गड़बड़ हो जाती है, बिगड़ जाती है। और धनु वालों की अगर एकाग्रता बिगड़ जाएगी तो जितना डिजर्व करते हैं उतना नहीं पाएंगे। देखिए, अगर आपके बच्चे की राशि धनु है तो बच्चे को कहिए कि रोज सुबह घर में ही हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएगा। आप पहले से लाल फूल ला करके रख लीजिएगा। आपका बच्चा नियमित रूप से हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करेगा और जब परीक्षा के लिए जाने लगेगा तो थोड़ा सा गुड़ खा करके जाएगा तो उसके लिए अच्छा होगा। यानी धनु वालों की परीक्षा के समय में एकाग्रता न बिगड़े, कंसंट्रेशन न खराब हो, इसके लिए हनुमान जी की पूजा करना बेहतर रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के जो बच्चे होते हैं वो साल भर खूब पढ़ाई करते हैं, खूब तैयारी करते हैं, बढ़िया से सब चीज़ों को सेट कर लेते हैं, लेकिन परीक्षा के अंतिम दिनों में ये लापरवाह हो जाते हैं। परीक्षा के अंतिम दिनों में इन्हें लगता है कि मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया है, सब कुछ मैंने पढ़ लिया है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इनकी लापरवाही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप लापरवाही करेंगे परीक्षा के दिनों में तो निश्चित रूप से आपके करियर में दिक्कतें आएंगी, परीक्षा में असफलता मिल सकती है। परीक्षा की अवधि के दौरान, जितने दिनों परीक्षा चल रही है, आप घर में बाहर सफ़ेद रंग के कपड़े ज़्यादा पहनिए और अगर स्कूल ड्रेस पहन के एग्ज़ाम देने जाना है तो सफ़ेद रुमाल अपने साथ में रख कर के ले जाइएगा, बहुत अच्छा होगा। और परीक्षा के लिए जब आप निकल रहे हैं घर से तो
तो मिश्री खाकर घर से निकलें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात और जान लीजिए, लापरवाही मत करिएगा। सब कुछ रेडी, सब कुछ तैयार होने के बाद भी अगर आप परीक्षा के दिनों में ही लापरवाही कर देंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कुंभ राशि के जो बच्चे होते हैं वो परीक्षा के समय में बेवजह का टेंशन पाल लेते हैं, अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी परीक्षा को लेके, अपने परिवार को लेके, या किसी रिश्ते में फंसने की वजह से, कोई इमोशनल प्रॉब्लम होने की वजह से ये ज़्यादा टेंशन पालते हैं परीक्षा के दिनों में। परीक्षा के दिनों में अनावश्यक इनका तनाव बढ़ जाता है। देखिए, तनाव घटाइए, क्योंकि ज़्यादा तनाव में परीक्षा अगर देंगे तो उतना लिख नहीं पाएंगे, उतना पढ़ नहीं पाएंगे जितनी आपको ज़रूरत है। तो तनाव का लेवल थोड़ा कम करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेहतरी हो, परीक्षा में आप अच्छी तरह सफल हों, तो रोज़ सवेरे जितने दिन परीक्षा चल रही है, भगवान गणेश को दूब अर्पित करेंगे, दूर्वा। और हर परीक्षा के दिन, हर एग्जामिनेशन के दिन हरी इलायची चबा करके, हरी इलायची खा करके आप जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। अगर आपके बच्चे की राशि मीन है तो आपने देखा होगा कि परीक्षाओं के समय आपके बच्चे की सेहत बिगड़ जाती है। अक्सर उसको कोल्ड कफ हो जाता है या पेट की दिक्कतें परीक्षा के समय परेशान कर देती हैं। परीक्षा के समय मीन राशि के लोगों का स्वास्थ्य अक्सर बिगड़ जाता है, जिस पर मीन राशि के बच्चों के माता पिता को ध्यान देने की जरूरत अवश्य है। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके बच्चे की राशि मीन है तो आप बच्चे से कहिए कि रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाए। बच्चा खुद भी जल चढ़ा सकता है, अगर वो नहीं चढ़ा पाता तो उसके बिहाफ पर माता पिता रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं और बच्चे के कल्याण की प्रार्थना करें। अगर आपका बच्चा मीन राशि का है तो परीक्षा के लिए जब जाने लगेगा तो हर परीक्षा के जाते समय उसको सौंफ और मिश्री खिलाइएगा। अगर सौंफ और मिश्री खिला करके अपने बच्चे को भेजेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, परीक्षा के लिए हमने आपको बड़े सारे उपाय बताए हैं। अलग अलग राशि के जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनको कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्या उपाय करना चाहिए, कैसे उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको पढ़ाई भी करनी होगी। केवल उपायों के भरोसे जिंदगी नहीं चलेगी। आप अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई करिए, पूरा प्रयास करिए और साथ में उपाय करिए तो बेहतर होगा। जैसे आप पढ़ाई करेंगे तो आपको 40 नंबर मिलेंगे और उपाय भी साथ में करेंगे तो 60 नंबर मिलेंगे, यानी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। तो बच्चे जो हैं या बच्चों के जो माता पिता हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आपका बच्चा पढ़ाई भी करे, ये ज़रूरी है। और पढ़ाई करने के साथ जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं, अगर ये करवाए जाएं तो बच्चे को सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।